हेलो टोरियंस। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा और उसके लिए कम्प्रिहेंसिव रीडिंग, फुल रीडिंग के ये हफ्ता आपने कैसे गुजारना है। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहला कार्ड कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा है, आपका टारगेट क्या है और इसके बाद आपकी रुकावट क्या है, इसके बाद इस कारोबार, काम या बिजनेस या जो कुछ भी इशू है उसका बेस क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर, और इसके बाद आएगा इसकी पावर। लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, होप्स एंड फियर्स क्या हैं आपके पास, और फाइनली आउटकम आपके पास क्या होगा। ये 10 कार्ड हैं, हर कार्ड का अपना एक टारगेट है, हर कार्ड की अपनी एक सिचुएशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत कम्प्रिहेंसिव रीडिंग है और आज तक किसी ने टेरोस्कोप में इतनी कम्प्रिहेंसिव रीडिंग नहीं दी है। हम पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको दें। आपको पसंद आती है तो आप अपना जो इशू है, अपनी जो चीज़ें हैं उसके साथ इसको रेजोनेट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और जब अच्छी लगे तो आपको इसको कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस इशू में मैं आपको इस हफ्ते के इशू में बताऊं कि इस हफ्ते आपके पास तलवार वाला एक कार्ड आया है। इसको कहते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड असल में ये भी रुकावटों का कार्ड है, आगे न बढ़ने का कार्ड है और कुछ न कुछ रोकने का कार्ड है और आपको इन्फॉर्म करने का कार्ड भी है। और उसमें किरदार है इस कार्ड का कि ऐसा क्यों है, इसलिए कि आपके साथ इस वक्त कुछ खुदगर्ज नेगेटिव लोग जुड़ गए हैं। वो खुदगर्ज नेगेटिव लोग पैसों के चक्कर में आपको गलत गाइड करेंगे, या हो सकता है अपने पैसे को जो आपकी तरफ हो उसका तकाजा कर लें एंड टाइम पे, या फिर अगर आपने उनसे पैसे मांगने हैं तो वो रोक लें पैसे। इस वक्त आपके पास भी पैसे की अशद कमी है और उस कमी की वजह से, वो खुद कर्ज लोगों की वजह से आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। इस सिचुएशन का जो बेस है वो ये है कि आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस की, काम की कमी है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपके इस कमजोरी से फायदा उठाना चाहते हैं और वो जो फायदा उठाना चाहते हैं उसमें आपके पास नुकसान आ सकता है, उसके पास आपके पास चीजें खराब हो सकती हैं। पास्ट में ये वाला कार्ड है और ये पास्ट में आप जो भी काम करते थे, जो कि शायद मेरे हिसाब से जॉब होनी चाहिए, उसके खतरनाक टूट फूट के बाद, टावर के टूटने के बाद आपने सोचा कि मुझे कोई नई चीज़ करनी चाहिए और उस नई चीज़ के लिए आप तैयार हुए हैं। लेकिन जिन लोगों को सपोर्ट करनी थी, जिन लोगों को आपको लेके चलना था, वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही। उस टूट फूट में आपको अपने आप को पावर देनी है, ताकत देनी है। पास्ट में ये आपको फिर भी थोड़ा सा आसरा दिखाई देता है कि आपको आसरा मिला था, पैसे का आसरा मिला था, इन्वेस्टमेंट का आसरा मिला था, लेकिन यहाँ पर वो आसरा वापस जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे कहा गया था कि हाँ देंगे, यहाँ पर पैसे समेट लिए गए हैं, सीने के साथ लगा लिए गए। तो ये वाला जो आसरा है ये आपको सिर्फ ज़बानी मिला था और ये आसरा आपके पास प्रैक्टिकली सामने नहीं आया। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है और ये भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। ये भी डबल बॉडी का कार्ड है, ये भी मुंह पे एक और पीठ पीछे दूसरा वाला कार्ड है। ये तलवार आपके सामने खड़ी हुई है। टोरियन ज़रा होशियार रहिएगा, लोगों ने आपके साथ मुनाफिकत की है और अभी भी मुनाफिक लोग आपके करीब खड़े हुए हैं। ये वाला कार्ड उस मुनाफिकत का कार्ड है। अब होगा क्या ये मैं आपको बताऊं। ये है आपकी पावर। ये पावर का मकसद आपके इमोशनल टारगेट। इमोशनल टारगेट का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि सिर्फ मोहब्बत और इश्क। नो, आप अपने काम के हिसाब से भी अपने इमोशनल टारगेट रखते हैं कि मुझे ये वाला काम करना है। वो टारगेट आपको पावर दे रहे हैं, वो ताकत दे रहे हैं, वो चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं,
और बढ़ाने में आपके अंदर का जोश जज्बा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ काम आएगा, वो काम आ रहा है। ये वो लोग हैं जो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं आपकी सक्सेस, यानी कि आपके पास भी वो लोग जो आपसे खुश हैं, आपके करीब मौजूद हैं, आपको सपोर्ट करने को तैयार है। ये सपोर्ट आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने आपके साथ डिप्लोमेसी की है, कुछ लोगों ने आपके साथ मुनाफकत की है, तो यहाँ पे कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पावर भी दे रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर वो सारा काम एक आदमी कर रहा था, तो हो सकता है कि यहाँ पर 3-4 लोग मिलके आपको सपोर्ट करें, 3-4 लोग मिलके आपको आपके पास इन्वेस्ट करें। ये वाला कार्ड है होप एंड फेथ का, उम्मीद और यकीन का। इस कार्ड में देखें कि एक बंदा मेडिटेशन के अंदाज में बैठा हुआ है, मराकबे के अंदाज में बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि थोड़ा सा गैप कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दी मत करो। वो थोड़ा सा रुकना ना आपके पास नए रास्ते लेकर आएगा, नई चीजें लेकर आएगा, आपको नई डायरेक्शंस आपके सामने खोलेगा, अल्टीमेट डायरेक्शंस खोलेगा, और आखिर ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज एम्प्रेस। एम्प्रेस, आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास देखा जाए तो यहाँ तक आपके पास नेगेटिविटी थी, मगर यहाँ पे जहाँ पे आपके अंदर की जो पावर है वो एक्टिवेट होती है, आपके दोस्तों की पावर आपके साथ मिलती है, आपका होप एंड फेथ, यकीन जब आपको पास थोड़ा सा टाइम देकर अपने आप को स्टार्ट करने का मशवरा देता है, तो फिर आपके पास एम्प्रेस का कार्ड आता है। एम्प्रेस आलीशान कार्ड है, और ये दिखा रहा है एक ही वक्त में आप 2 चीज़ें हाथ में पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी पावर आपके पास आ चुकी है। टॉरियन, मैंने देखा था कि पिछले हफ्ते भी आपके पास प्रॉब्लम मौजूद थी, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, और जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो ज़ाहिरी बात है कि इंसान के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। इस दफ़ा मैं वो नेगेटिविटी आप ही के अंदर की पावर से पॉजिटिविटी में चेंज होती हुई देख रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने कहा, जो 7 नंबर कार्ड है, ये बता रहा है कि आपके अंदर का जोश जज्बा जो कि 20% रह गया था, 20%, 80% लॉस कर चुके थे आप, उस 20% से आपने स्टार्ट किया है, उस 20% से आप आगे बढ़े हो। और इसके बाद नो डाउट यहाँ पे अगर आपके पास मुनाफकत हुई है तो यहाँ पे आपके दोस्तों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पे एक आदमी ने मुनाफकत की है, यहाँ 10 लोगों ने सपोर्ट किया है। ये सपोर्ट आपको बहुत आगे लेके जा रही है, और अल्टीमेटली आपको वो सपोर्ट एम्परर बनाने में मददगार साबित हो रही है। इस वक्त आप एम्परर हैं, इंशाल्लाह और चीज़ें बेहतर होंगी। ये हफ्ता आपके लिए कारोबार में, काम में आलीशान होगा, बेहतरीन होगा, लेकिन इन चीज़ों को फेस कर कर ही बेहतर होगा। अगर आप इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, और ये सबक है आपका। इस सबक को ज़िंदगी भर याद रखिएगा। टॉरियन, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है, मेरी ये रीडिंग अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी ज़रूर पूछें। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब यहीं बैठ के टैरोस्कोप में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।